महत्व है प्रिय। ये एक वो परछाई है जो यीशु मसीह अपने शिष्यों को अंतिम रात जिस दिन वो पकड़वाया गया, उस रात इस विधि की शुरुआत करने जा रहे थे। इसकी परछाई हजारों साल पहले इन उत्पत्ति की पुस्तक के इन वचनों के अंदर में हम लोग देखते हैं। यहां पर रोटी और दाखरस के विषय में लिखा है। हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर में 3 बातें महत्वपूर्ण इन वचनों के द्वारा, जिसके द्वारा परम प्रधान ईश्वर जो है वो हमको आशीष देता है। तो पहली बात इसमें है रोटी, दूसरी बात है दाखरस, और तीसरी बात जब ये आशीष उसको प्राप्त हो गई तब अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। दशमांश, ये तीसरी बात, ये सभी विश्वासियों के लिए एक बड़े आशीष का कारण होता है। आज प्रभु भोज का विधि है, मेज हम सबों के सामने रखी हुई है। हम हमेशा यीशु मसीह के लहू के बारे में बहुत अध्ययन हमने किया। जो दाखरस यीशु मसीह के लहू को दिखाता है, और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमको छुटकारा देता है, आजाद करता है, हमको शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू के सामने शैतान जो है वो डर जाता है, वो भाग जाता है। यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। इन सारी बातों के विषय में बहुत सारी शिक्षाओं को बीते दिनों में हमने प्राप्त किया है, परंतु आज मैं आपको लहू के बारे में नहीं बताऊंगा, परंतु रोटी के बारे में बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। रोटी से हमको क्या फायदा होता है? इस देह प्रभु भोज की जो रोटी है उससे हमको क्या फायदा होता है, उसके विषय में आज हम देखेंगे। आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 7 पद को देखें, निर्गमन 12 अध्याय 7 पद में इस प्रकार से लिखा है कि लहू से ये लोग बच गए, मृत्यु से उनका बचाव हो गया। और क्या क्या किया उन्होंने, देखिए, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों और चौखट के सिरे पर उसको वो लगाए। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है प्रियो। वो बात है कि एक मेमने को मारना है। कहां पर मारना है? कहां मारना है? क्या होगा था? कहानी क्या है इसके पीछे की? परमेश्वर के लोग गुलामी में जो थे, फिरौन राजा उनको नहीं छोड़ रहा था। लोग परेशानी से जा रहे थे। लोगों के अंदर में सब प्रकार के दबाव उनके जीवन में थे। एक गुलाम के नाई अपने जिंदगी को जी रहे थे। परमेश्वर मूसा को भेजता है और कहता है, जा मेरे लोगों को छुड़ा। मूसा जाता है, लेकिन फिरौन का मन कठोर है। 10 विपत्तियां भेजी जाती है, लेकिन फिरौन किसी को भी छुटकारा नहीं देता है। 9 विपत्तियां खत्म हो जाती है। अब आखिरी विपत्ति 10वीं विपत्ति है कि यदि आप नहीं मानोगे तो घर में पहलौठे की मृत्यु होगी। पहलौठा लड़का हो या लड़की हो, उसकी मृत्यु होगी। जानवर में जो बड़ा है उसकी मृत्यु होगी। ये थी 10वीं पीड़ा। लेकिन उससे बचने के लिए परमेश्वर ने उपाय बताया, और परमेश्वर ने कहा कि एक मेमने को हर एक परिवार को लेना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेमना प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। हर एक परिवार के अंदर में ये प्रभु यीशु मसीह नाम का मेमना होना जरूरी है। जब तक ये मेमना यीशु मसीह हमारे परिवार के अंदर में नहीं है, तब तक हमारे लिए छुटकारे का
कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय हमारे पास में नहीं है प्रियो। और यहां पर लिखा गया है कि एक मेमना ले और उसको मारे और उसी घर के अंदर में उस मेमने का मांस लोग खाए। परमेश्वर के लोग उस मेमने के मांस को खाए और उसके लहू को द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखट के ऊपर में, उनके सिरे के ऊपर में उसको लगाए। दो बातें यहां लिखी गई हैं, मेमने को खाना है और लहू को दरवाजे के चौखट के ऊपर में लगाना है। और फायदे देखिए क्या हो गए इन लोगों के। इन लोगों ने वैसा ही किया। कई घरों के अंदर में लोग रोना पीटना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले उठे की मृत्यु हो चुकी थी। परंतु जिस घर के अंदर में मेमने को खाया गया, मेमने का लहू जिस दरवाजे के ऊपर में लगाया गया, वहां पर किसी भी प्रकार की मृत्यु मौत नहीं हुई। ये बाइबल के अंदर में लिखा गया है प्रियो। जो लहू दरवाजे के चौखट के ऊपर में लगाया था, उस लहू के कारण मृत्यु उनके घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकी। और जो रोटी, जो मेमने का मांस उन्होंने खाया, उसके द्वारा ये लोग जो हैं इन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप लोग? इन लोगों ने लहू का इस्तेमाल देखा और मेमने का जो मांस है उसका भी फायदा उन्होंने उठाया। और बाइबल के अंदर में लिखा है, ये लोगों ने जब लहू दरवाजे के चौखट के ऊपर में लगाया और मेमने को मार करके खाया, और फिर फिरौन ने उनसे कहा तुम चले जाओ, यहां मत रुको, अभी तुम्हारे कारण हमारे ऊपर और भी विपत्ति आ सकती है, इसलिए तुम यहां से निकलो। लहू और रोटी के प्रभाव के कारण ये लोग गुलामी में से बाहर निकले, फिरौन की गुलामी में से बाहर निकले। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उनके साथ में हुई, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 33 से 36 पद, 12 अध्याय वर्सेस 33 to 36। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, सुनिए जरा क्या लिखा है। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएल लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ, गुलामी से झटपट निकल जाओ, हमारे पास से तुम निकल जाओ। 430 वर्षों से तुम्हारे वंशज और तुम लोग इस गुलामी में हो, और तुम्हारे कारण हमारे ऊपर में बहुत सारी विपत्ति आ रही है। हमारे घर के पहलौठे मर चुके हैं, और वे कहते हैं, मिस्री लोग कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं। उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ, छोड़ दो इस गुलामी को, बाहर निकलो। ये सब कब हुआ? इन लोगों ने लहू को दरवाजे के चौखट पर लगाया और मेमने के मांस को उन्होंने खाया था। मेमने के मांस यानी रोटी जो यीशु मसीह की देह है, मेमने का लहू यानी ये दाखरस जो यीशु मसीह का लहू है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो बहुत सारी आशीषें इसके अंदर में जो छुपी हुई है वो परमेश्वर हमारे अंदर में रिलीज करता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे आप लोग? आगे के वचन में लिखा है 34 पद में, निर्गमन 12:34 में, तब उन्होंने अपने गूंधे गुधाए आटे को बिना खमीर दिए कठौती समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल दिया। लोगों ने गूंदा हुआ आटा भी इन इजरायली परमेश्वर के लोगों के ऊपर में उन्होंने डाल दिया। लेकिन जाओ रे बाबा, आटा लेकर के जाओ, जो चाहिए वो लेकर के जाओ,
लेकिन यहां से निकलो, इस गुलामी में से निकलो, हमारे देश में से निकलो। और आगे में लिखा है प्रियो 35 पद के अंदर में सुनिए, इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। सुन रहे आप लोग? यानी आटा मिल गया, छुटकारा मिल गया। एक बंदीवान, एक गुलाम के पास में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। और अब मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र उन्होंने मांग लिए। और आगे के वचन में लिखा है, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ये लहू, अरे मेमने का मांस जो खाता है वो धनवान बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सोने का भाव क्या है आज? 110 रुपया, 125 रुपया कुछ चल रहा है। ओके, ठीक है। इन लोगों ने कान में जो था निकाल करके, लो भैया जाओ, गले में चैन होंगी लो, लेकिन जाओ, सब कुछ दे दिया परमेश्वर के लोगों को। ये सामर्थ्य, ये प्रभाव था उस लहू का जो मेमने का लहू था, उस रोटी का जो मेमने का मांस था। और ये आशीषें आज हर एक विश्वासियों के लिए रखी हुई है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए, अपनी आत्मिक आंखों से सोचिए, अपने आत्मिक आंखों से देखिए। जो कोई परमेश्वर के मेज में से खाता है और पीता है, शत्रु भी उसकी सहायता करने के लिए उसके आगे आता है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ बिब्लिकल प्रूफ। बाइबल का ये है, आधार है इस बात के लिए प्रियो। लहू के द्वारा ये लोग मृत्यु से बच गए। दाखरस के द्वारा हम मृत्यु से बच सकते हैं। रोटी के द्वारा इन लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। वचन को जब आप देखेंगे प्रियो, अब ये परमेश्वर के लोग वहां से निकले, बाहर निकले। जिन लोगों ने मेमने का मांस खाया था, जिन लोगों ने मेमने के लहू का इस्तेमाल किया था, ये लोग जब निकले तो अपने जीवन में आश्चर्य कर्म के ऊपर आश्चर्य कर्म ये लोग देखते चले गए। सबसे पहला आश्चर्य कर्म हो गया, लाल समुंदर 2 भागों में बट गया। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। यदि आप मेमने के मांस को खाते हो, यदि आप इस रोटी को खाते हो और इस लहू पर विश्वास करते हो, तो आपके लिए जो रास्ते बंद हैं, आपको ऐसा लगता है ये रास्ते मेरे लिए कभी खुलने वाले नहीं है, ये जो द्वार मेरे लिए बंद है ये कभी खुलने वाले नहीं है। ऐसा यदि आपको सब कुछ असंभव लगता है, ये वो राज यहाँ पर छिपा हुआ है जो परमेश्वर के लोगों ने जिसका इस्तेमाल किया। उन्होंने लहू का इस्तेमाल किया, उन्होंने मेमने का मांस खाया, रोटी खाई, और परमेश्वर ने उनके सारे बंद रास्तों को खोल दिया। हालेलुया। आज भी वो सामर्थ इस रोटी में है जो यीशु मसीह की देह है, इस लहू में है जो यीशु मसीह का लहू है। सुन रहे आप लोग? मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं प्रियो कि हम केवल प्रभु भोज लेना, इसलिए हम प्रभु भोज ना ले, लेकिन इसके अंदर में सच्चाई क्या है उसको हम समझे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। लिखा है ना बाइबल के अंदर में, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये लोग जो गुलामी से छूटे थे,
जिन्होंने लहू के आश्चर्य कर्म को देखा, लहू के द्वारा उनके घर में किसी की मौत नहीं हुई, रोटी के द्वारा, मांस के द्वारा, मेमने के मांस के द्वारा उनको धन मिल गया और उनको अच्छा स्वास्थ्य मिला। याद कीजिए, ये पीढ़ी, ये इस्राएली लोग जंगल में यात्रा करने लगे। 6 लाख से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन बाइबल के अंदर में लिखा है कि उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। सुन रहे आप लोग? कोई उनमें कमजोर नहीं था। यदि आपको परमेश्वर मौका देता है वो यात्रा करने का, तो जरूर आप कीजिए। हमने किया है। नुकीले पत्थरों की चट्टान, जंगले वहां पर है, और वहां से बिना जूते के चलना कठिन काम है, बहुत संभल करके चलना पड़ता है। और इस्राएली लोगों ने यहाँ पर यात्रा की। 40 साल तक ये लोग घूमते रहे, और 40 साल तक बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जिंदगी के अंदर में उन्होंने देखा कि कैसे लाल समुंदर 2 भागों में बढ़ जाता है, कैसे यर्दन नदी में रास्ता बन जाता है, कैसे स्वर्गीय भोजन उनको मिलता है, कैसे चट्टान से पानी निकलता है। इन सारी बातों को परमेश्वर के लोगों ने देखा, लेकिन ये सब देखने से पहले उन्होंने दाखरस यानी लहू, मेमने का लहू, उसका इस्तेमाल किया था। और मेमने का मांस जो रोटी है उसको उन्होंने खाया था, जिसके द्वारा वे बच गए। रोटी के द्वारा, लहू के द्वारा वो धनवान हो गए। और यात्रा में हर एक के शरीर के अंदर में परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य उनको प्रदान किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे आप लोग? आप लोग समझ रहे हो? आप लोग, आज आपके आश्चर्य कर्म प्राप्त करने का दिन है। आज परमेश्वर आपके शरीर में से हर प्रकार की बीमारी को जड़ से निकाल देगा। आज परमेश्वर आपके दुख दर्द जो आपके शरीर के अंदर में है उसको जड़ से निकाल देगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ उन बातों पर, उन वचनों पर आप लोग विश्वास कीजिए। ये परमेश्वर के लोग ये रोटी को जब खाते हैं तो इस रोटी में से चंगाई की सामर्थ बहती है और वो हमको चंगाई प्रदान करती है। सुन रहे आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे आप लोग? इनमें से कोई बीमार नहीं था, इनमें से कोई कमजोर नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 48 पद में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 48 पद में लिखा है। क्या लिखा है? यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। I am the bread of life। जीवन की रोटी मैं हूं। सुन रहे आप लोग? पुराने नियम में हमने देखा मेमने को मारना और अपने घर में खाना। ये मेमना जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देखता है, वो कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा करके जा रहा है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। और उसके 50 पद में लिखा है, वर्स 50, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे आप लोग? दिस इज द मेडिसिन। ये दवाई है। दिस ब्रेड इज द मेडिसिन। किसी के पास टैबलेट है क्या? दवाई की कोई गोली है किसी के पास? बैग में है किसी के पास? ला लो, बता। दिस इज मेडिसिन, दिस मेडिसिन है ना? ओके, इतनी सी गोली और कुछ तो गोलियां मैंने एकदम बारीक वाली देखी। सुन रहे आप लोग? बारीक गोली रहती है ना? हाँ, सुन रहे आप लोग? ओके। जब डॉक्टर आपको कहते हैं इस गोली को खाइए, आप उसको विश्वास के साथ में खाते हो ना? डॉक्टर पर विश्वास करते हो आप, और आपको फायदा भी होता है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो गोली खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। किसी को यदि शुगर है
गोली खाने के बाद में उसका शुगर नॉर्मल हो जाता है ना। कि हर प्रकार की दवाइयां इस दुनिया के अंदर में आज बनाई गई है, उसके द्वारा हमको आराम मिलता है, कंट्रोल होता है। छोटी सी गोली, स्मॉल पिल, जब हमको कुछ समय के लिए चंगाई दे सकती है, हमारी शुगर, हमारा बीपी नॉर्मल कर सकती है, तो ये जो रोटी है, जो यीशु मसीह का देह है, यदि आप इसको खाते हैं तो क्या आपको पूरे रीति से परमेश्वर चंगाई नहीं देगा? विश्वास कीजिए प्रियो, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। इस्राएली लोगों ने मेमने के मांस को अपने घर में खाया, आज हम परमेश्वर के घर में उसको खाने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसको ले जाएंगे के बाद में आप, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसकी जगह भी ये रोटी आपके लिए है, आप विश्वास से इसको खा लीजिए और ये गोलियां परमेश्वर बंद कर देगा। इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी जरूरतमंद को देंगे कि ले ले। बाइबल के अंदर में एक कहानी है, एक स्त्री यीशु मसीह के पास में आई और उसने कहा, मेरा कोई तो भी, मेरी बेटी बीमार है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए नहीं, ये अपने बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दी जाती है। इस प्रकार का वर्णन बाइबल के अंदर में किया है। लेकिन इस स्त्री ने कहा, कुत्ते भी तो तुम्हारे मेज पर से गिरने वाले रोटी के टुकड़ों को वो खाते हैं। दिस इज द रोटी का टुकड़ा, ये वो रोटी का टुकड़ा है जो हमको चंगाई देता है। इस स्त्री का विश्वास देखिए कि एक टुकड़ा भी इस रोटी का हमको मिल जाए, प्रभु यीशु, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। ये उसका विश्वास था प्रियो। बाइबल के अंदर में यदि हम देखेंगे 53 पद 53 वर्स 53, ये रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वो यीशु मसीह है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। सुन रहे आप लोग? ये वो रोटी जो मेमना उसके लोगों को छुड़ाने के लिए मारा गया था, गुलामी से छूट गए उन लोग, क्योंकि उन्होंने मेमने का मांस खाया था। और आज वही मेमना यीशु मसीह, उसने कहा, ये मेरी देह है, इसे तुम खाओ। उसने रोटी तोड़ी, धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे खाओ, ये मेरी देह है। और यीशु की देह हमारे देह के अंदर में चंगाई लाती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और उसके 53 पद में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन, इस जीवन ने तो क्या है फिर? मृत्यु है, नो लाइफ। कई लोग जब बीमार गिर जाते हैं, शरीर के अंदर में दुख, तकलीफ, पीड़ा जब हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं परेशानी में हूं, मेरे दुख दर्द, शरीर की बीमारियां मुझे बेचैन कर देते हैं और मैं परेशान हो गया हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ जब तक और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। आगे में इस प्रकार से लिखा है प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:14 के अंदर में, वचन देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था जो यीशु मसीह था, और उस वचन ने देह को धारण कर लिया, और ये देहधारी परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलने लगा और फिरने लगा। हालेलुया। जीवन की रोटी अब चलने लग गई है, जीवन की रोटी अब बोलने लग गई है, जीवन की रोटी अपने हाथों को बढ़ा करके बीमार लोगों को चंगा करने लगी है। बाइबल के अंदर में यदि आप देखेंगे प्रियो,
मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 और 21 पद के अंदर में एक लहू बहने वाली स्त्री जो थी, हम उस कहानी को बहुत बार हमने पढ़ा है, कई संदेश हमने किए हैं। ये लहू बहने वाली स्त्री जिसका सारा धन डॉक्टर लोगों ने दवा के कारण, डॉक्टर के फीस के कारण सब कुछ समाप्त हो गया था। इस स्त्री के धन को लूट लिया गया था। इतना ही नहीं, सारी दवाइयां खाने के बाद, सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद में भी ये स्त्री को चंगाई नहीं मिली। उसका लहू बहना रुका नहीं, परंतु वो और कमजोर हो गई। उसकी बीमारी और भी बढ़ती चली गई। और इस स्त्री ने अपने मन में विचार किया कि जो जगत में आई हुई जीवन की रोटी है, जिसने देह धारण किया है, वो यीशु मसीह जो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे बहुत करीब खड़ा है। और ये स्त्री जो है आगे बढ़ती है, लोगों को एक तरफ में ढकेल करके वो जाकर के यीशु मसीह के वस्त्रों के सिरे को वो छू लेती है। और जैसे वो छू लेती है, उसका लहू बहना थम जाता है, उसको चंगाई मिल जाती है। और यीशु मसीह कहते हैं, किसने मुझे छुआ? Who touched me? मुझे किसने छुआ? चेले कहते हैं, इतनी सारी भीड़ यहाँ पर है प्रभु, कई लोग आपको छू करके जा रहे हैं, तो आप कैसे पूछ रहे हो कि किसने मुझे छुआ? ये वो जीवन की रोटी थी जो स्वर्ग से उतरी हुई थी। और इस रोटी के अंदर में चंगाई देने की सामर्थ थी। और जब ये चंगाई देने की सामर्थ इस स्त्री के छूने से, यीशु मसीह से निकल करके उस स्त्री के शरीर में गई, वो पूरे रीति से चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, इस देह में से सामर्थ निकली है। चंगाई की सामर्थ मेरे देह में से निकल करके किसी के शरीर में गई है और वो चंगी हो गई है। ये जीवन की रोटी, चलती फिरती रोटी, आश्चर्य काम करती हुई रोटी, बीमारों को चंगा करती हुई रोटी, दूसरी तीसरी कोई नहीं है, वो स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। ये जीवन की रोटी अभी चल रही है। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 3 पद में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13 पद में लिखा है, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। ये है यीशु नाम के जीवन की रोटी। ये यीशु नाम के जीवन की रोटी जिसे भी छू लेती है वो शुद्ध हो जाता है। यीशु नाम के जीवन की रोटी, ये हाथ जब किसी कोढ़ी के ऊपर में लगाता है तो उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। लिखा है क्या? जा कल आना फिर से मेरे पास में, चेक करके आ। नहीं, तुरंत जाता रहा। ये वो सामर्थ है जीवन की रोटी में जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, तुम्हारे चंगाई के लिए ये देह तोड़ी गई है, इसे खाओ। सुन रहे हो आप लोग सुन रहे हो? जो मेडिसिन पर विश्वास करने वाले जरूर कीजिए, लेकिन उस मेडिसिन से भी ज्यादा, दवाई से भी ज्यादा सामर्थ्य जो है इस जीवन की रोटी में है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, इसे खाओ। अंधे को छुआ। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 22 से 26 पद के अंदर में लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 22 से 6। एक अंधा यीशु मसीह के पास में आया, बेतसदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती करने लगे कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। कौन? यीशु मसीह। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? आगे में
उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। और आगे, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे की तरफ ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। ये जीवन की रोटी जब हाथ रखती है अपना, तो हम चंगे हो जाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 31 से 35 पद के अंदर में एक बहरे हकले व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया। जो भी यीशु मसीह को छूता था वो चंगा हो जाता था। जिसे भी यीशु मसीह छू लेते थे वो चंगा हो जाता था। और ये देखिए लोग, परमेश्वर के लोग जो आज कलीसिया में बैठे हुए हैं, दवाइयों का अंबार लेकर के बॉक्स बना करके अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन आज तुम्हारे लिए खुशी की खबर है प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जो जीवन की रोटी है, वो 2025 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर में आ गई। इस जीवन के रोटी के अंदर में क्या विशेष हुआ, यहाँ लिखा है, उसने यानी यीशु मसीह ने आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर उठा लिया क्रूस पर, ताकि हम पापों के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवन जिए, और उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। ये मार, कोड़ों की मार यीशु मसीह के शरीर के ऊपर में मारी गई ताकि हमको चंगाई मिले। और इस देह को लेकर के वो कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ गया। और यहाँ पर भेद की बात यह है, उसके सिर पर कांटों का ताज है। क्यों सिर पर कांटों का ताज है? आज सबसे ज्यादा परेशानी मनुष्य के जिंदगी में यह है, मानसिक तनाव, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल प्रेशर। छोटी छोटी बातों के लिए हमारे दिमाग के ऊपर में दबाव आ जाता है। कर्जे का दबाव, बीमारी का दबाव, बच्चों का दबाव, नौकरी का दबाव, क्या किया जाए, टेंशन आ जाता है। जिस टेंशन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी शुगर बढ़ जाती है। ये सारी बातें इस देह ने, इस जीवन के रोटी ने अपने सिर के ऊपर में कांटों का ताज पहन लिया ताकि हर प्रकार की मानसिक बीमारी से हम लोग आजाद हो जाए और हम पूरे रीति से 100% चंगाई को हम लोग प्राप्त करें। यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है, इसे तुम खाओ। पुराने नियम के अंदर में जब अब्राहम के पास में शलोम का राजा मलकीसिदक आया और वो रोटी और दाख मधु लेकर के आया, अब्राहम का नाम अब्राहम नहीं था, अब्राहम था, विश्वास में नहीं था वो। लेकिन परमेश्वर ने इस रोटी और दाखरस का सेवन करने के बाद में अब्राहम के शरीर में वो बल दिया, अब्राहम के दिमाग में, हृदय में वो विश्वास दिया। इसके द्वारा बल मिलता है, विश्वास में बढ़ोतरी होती है। तब अब्राहम जब परमेश्वर की आवाज सुन करके निकला, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आकाश के तारों को देख, समुद्र के बालू को देख, ये सब क्या तू गिन सकता है? यदि गिन सकता है तो मुझे बता। और तेरी संतान जो है इन आकाश के तारों के समान होगी, समुद्र के बालू के समान होगी। और आज जो है, आज की परिस्थिति के अंदर में अब्राहम की आशीष सारे संसार के हर एक देशों के अंदर में देखी जा सकती है। अब्राहम से कई धर्म निकले। जो अब्राहम के परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग आज इस दुनिया के अंदर में हैं। परमेश्वर को अब्राहम ने
इसलिए शरीर में बल दिया, क्योंकि याजक के द्वारा भेजी गई रोटी और दाखरस का उसने सेवन किया। सेवन करने के बाद अब्राहम का जो कुछ भी था उसमें से दशमांश उसने मलकीसिदक याजक के हाथों में दे दिया। बाइबल को आप पढ़िए, अब्राहम के पास में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं थी। अब्राहम के पास में अच्छे स्वास्थ्य की कमी नहीं थी। He was a strong man। और आप देखते हैं जो अध्याय हमने आज पढ़ा, उत्पत्ति 14 अध्याय, उसके पहले यदि आप पढ़ेंगे, उसका भतीजा लूत को सदोम और गमोरा के अंदर में लेकर के गए, मार डालने वाले थे। अब्राहम तलवार को निकालता है और अपने लोगों को जाकर के लड़ाई करता है और अपने भतीजे को छुड़ा करके वो लेकर के आता है। परमेश्वर जो रोटी खाते हैं, जो यीशु मसीह की देह खाते हैं, उनको बल देता है और उनको विजय देता है, उनको जय देता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरी संतान जो है वे आकाश के तारों के समान होगी, समुद्र के बालों के समान होगी। समय बीतता चला गया, लेकिन रोटी और दाखरस खाने के कारण उसने अपने विश्वास को कभी खोया नहीं। हालेलुया। बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी सारा बूढ़ी हो गई, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा जहां के वहां ठहरी हुई थी। परमेश्वर ने कहा होगा, अब्राहम मैंने जो प्रतिज्ञा की है तेरे लिए उसको मैं पूरा करूंगा। जब अब्राहम सारा बूढ़े हो गए, शरीर में बल नहीं होगा, परमेश्वर ने उनको संतान दी। संतान देकर के परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। जो रोटी और दाखरस पर विश्वास करते हैं, जो रोटी और दाखरस का सेवन करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने मृत्यु से बचने का उपाय किया है, शरीर में चंगाई का उपाय किया है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धनवान बनाने का भी उपाय उसने किया है। जब इस्राएली लोगों ने इस दाखरस को पिया, मेमने के लहू को खाया पिया और चौखट के ऊपर में लगा दिया, जंगल में जब पानी की जरूरत थी, उस चट्टान में से जब इन्होंने पिया, उनके अंदर में बल आ गया। और वो चट्टान दूसरा तीसरा कोई नहीं, बाइबल में लिखा है वो यीशु मसीह नाम की चट्टान थी। और वही यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। सामरी स्त्री के पास में यीशु मसीह आया, जो पानी मैं तुझे देता हूं, यदि तू उसे पिएगी तो तुझे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जीवन का जल यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। यीशु मसीह का लहू हमारे घर के चौखट के ऊपर में जब लगा देते हैं हम लोग, और मेमने का मांस जब हम खाते हैं, ये सारी आशीषें जो अब्राहम को देने का परमेश्वर ने वादा किया था, वो सब हमारी हो जाती है। हालेलुया। आज विश्वास के साथ में प्रियो, हम इस मेज के पास में आए, इस विश्वास के साथ में कि मेरे यीशु मसीह की देह का जब मैं सेवन करूंगा, मेरे शरीर से हर एक बीमारी जड़ से निकल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं यीशु मसीह के इस देह का सेवन करूंगा, मेरी गरीबी हट जाएगी, मेरा खर्चा मिट जाएगा, मेरे शत्रु मेरे पास। ऐसा ही हुआ ना, मिस्त्री लोग आकर के, ये सोना ले ले बाबा, ये आटा ले ले, ये कपड़े ले ले, लेकिन जा, क्योंकि इन लोगों ने मेमने का मांस यानी रोटी खाई थी। मेमने के लहू का इस्तेमाल दरवाजे के चौखट पर लगाया था। वो सामर्थ आज भी यहां पर मौजूद है, जो आपकी हर एक परिस्थिति से आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थ रखती है।
प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे आप लोग सुन रहे हो? कितने लोग विश्वास करते हैं आज जो बीमार है वे चंगे हो जाएंगे? हालेलुया। जो गरीब है, यीशु मसीह ने वचन में इसलिए नहीं लिखा है कि कहे निर्बल मैं हूं बलवान, कहे कंगाल गरीब कहे मैं, क्यों लिखा है ये वचन? Why it is written? कभी कोई निर्बल, कोई बीमार व्यक्ति कह सकता है मैं चंगा हूं? नहीं, लेकिन ये विश्वासियों के लिए वचन दिया गया है। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हो, जब आप इस रोटी को खाते हो, ये समझ करके खाइए, जो मेडिसिन मैं खाता हूं अब उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे शरीर में पूरे रीति से चंगाई को लेकर के आने जा रहा है। मेरे शरीर में से हर प्रकार की जटिल बीमारी भी जड़ से निकलने जा रही है, क्योंकि ये मेरे यीशु मसीह की देह है। मेरे पूर्वजों ने उस मिस्र देश में खाई थी, वे 40 वर्ष तक चंगे रहे, उनके शरीर में बल था। और यीशु का लहू मुझे मृत्यु से बचाता है, दुष्ट से बचाता है, शैतान से वो मुझे बचाता है। आप विश्वास से आज इसका सेवन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन की रोटी आपके मर्त शरीर के अंदर में चंगाई देगी और जीवन लेकर के आएगी, बल आएगा आपके शरीर के अंदर में। हालेलुया। कई उदाहरण दे सकता हूं बाइबल में से मैं कि इस रोटी के द्वारा, इस लहू के द्वारा लोगों ने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। टुडे इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस, दैट इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, जो यीशु मसीह की देह है। सुन रहे आप लोग? हर परिस्थिति का एक ही इलाज है, हर समस्या का एक ही इलाज, हर मर्ज की एक दवा, वो है यीशु मसीह की देह। हालेलुया। और उसका लहू दाखरस। केवल प्रभु भोज लेना इसलिए मत आइए प्रियो, लेकिन उसका सेवन जब आप करेंगे, आप हड़बड़ी में मत जाइए। आज यहां से, आज उस रोटी को अपने हाथ में लीजिए, 1 सेकंड की प्रार्थना कीजिए, ये मेरे यीशु मसीह की देह है, ये मेमने का मांस है, ये मेरे शरीर से हर प्रकार की जटिल बीमारियों को जड़ से निकालने जा रहा है। मैं विश्वास के साथ में इसका सेवन करता हूं। और फिर खाइए। जब दाखरस का प्याला आपके हाथों में होगा, आप प्रार्थना कीजिए। समय लगेगा प्रियो, लेकिन आईसीयू में एडमिट होने से, 1 घंटा डॉक्टर का इंतजार, मेरा नंबर कब आएगा देखने से, 5 मिनट यदि आप यहां बिताते हो, आपको डॉक्टर के पास में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सामर्थ्य ये यीशु मसीह की देह और ये दाखरस हमारे लिए रखता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं, अंधश्रद्धा की बात मैं नहीं करता हूं प्रियो। दवाई बनाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा सामर्थ इस लहू में है और इस रोटी के अंदर में है। इसलिए प्रार्थना के साथ में आज इसका सेवन कीजिए और अगले रविवार को आकर के यहाँ पर गवाही दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तो प्रार्थना यह है, अगले रविवार को कुछ नहीं होगा, संदेश भी नहीं होगा, गवाहियों में ही आपका 1 घंटा निकल जाएगा। हालेलुया। मिरेकल गॉड इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ। आपके शरीर में परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ इस समय में जब आप सुन रहे वचन को, कई लोग चंगे होते जा रहे हैं। इसी समय में इस विचार को अपने मन में लाया आपने और आप चंगे होते जा रहे हो। ये रोटी तो यहाँ रखी है, लेकिन इसका प्रभाव आपके शरीर में होते जा रहा है। दाखरस तो यहाँ पर है, लेकिन इसका प्रभाव आपके शरीर के अंदर में होता है। परमेश्वर कहता है बाहर निकलो इस गुलामी में से, इस श्राप में से बाहर निकलो, इस बीमारी के श्राप में से बाहर निकलो, इस कंगाली के श्राप में से बाहर निकलो। मैं जीवन
इसे पियो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रभु आपसे बहुत प्रेम रखता है प्रियो, इसलिए इस वचन को परमेश्वर आज हम सबों के लिए लेकर के आया है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु। प्रभु तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के